अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली इमरान और आज मैं आपको, वैसे मैं सिंगिंग भी करता हूं, गिटार भी प्ले करता हूं, लेकिन आज इस चैनल पे आपको मैं गिटार के बारे में बताऊंगा कि गिटार क्या है। आइए आपको बताता हूं कि गिटार, पहले इसके पार्ट्स की तरफ चलते हैं। गिटार के ये जहाँ पे कीज़ लगी हुई, इसको की होल्डर कहते हैं, कीज़ होल्डर। ये कीज़ हैं इसकी। ये जो हिस्सा है इसको ब्रिज कहते हैं। ये फिंगर बोर्ड है। ये इस पे फ्रेट्स बने हुए हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ तक ये फ्रेट्स हैं। और इस पे 6 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। 2 इसमें स्टील्स हैं, स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, और बाकी इस पे जो है वो कवर्ड स्ट्रिंग्स हैं। और ये भी ब्रिज है, इस साइड पे ब्रिज लगा हुआ है। और इसको, ये जो आपको ये गोल गोल से नज़र आ रहे हैं, ये इसको टूथ कहते हैं। इससे ये स्ट्रिंग पकड़ी जाती है, मतलब इसको होल्ड कर लेती है। इसके बाद इसको साउंड बॉक्स कहते हैं, इस हिस्से को, इस एरिया को। और ये इसका साउंड होल है, इसको साउंड होल कहते हैं, जहाँ से आवाज़ गिटार की बाहर आती है। गिटार्स मेरे ख़्याल में वही अच्छी है जिसका फिंगर बोर्ड जो है वो उसके फ्रेट्स प्रॉपर लगे हों, मतलब सुर में लगे हों। वो चाहे किसी भी कंपनी की हो, लेकिन जिसके फ्रेट्स अच्छे और मतलब इसकी क्या कहते हैं उसको, उनका जो लेवल है वो इक्वल होगा, वो बेस्ट होता है, ताकि आपको प्लेइंग में कोई नोट बेसुरा कम ज़्यादा फील ना हो। और जब आप प्ले करें प्रोफेशनली, तो जब दूसरे किसी और के साथ बजा रहे हो तो वो आपको प्रॉपर ट्यूनिंग दे उसकी, मतलब बेसुरा फील ना हो। अच्छा, पहले तो गिटार में भी काफ़ी अक़साम हैं। इसमें मतलब अकोस्टिक है, ये अकोस्टिक, ये सेमी अकोस्टिक है, इसमें वो लगा हुआ है, वो इक्वलाइज़र भी लगा हुआ है। पहले ज़्यादातर सिंपल होती थी अकोस्टिक। इसमें नायलॉन भी होती है, जिसे क्लासिक गिटार भी कहते हैं। ये स्टील स्ट्रिंग गिटार है। अकोस्टिक मतलब जिसमें स्टील की स्ट्रिंग लगी हो उसे अकोस्टिक कहते हैं, और जिसमें नायलॉन की स्ट्रिंग्स लगी हों उसे क्लासिक गिटार बोलते हैं। और गिटार्स ज़्यादा जो दुनिया में यूज़ होती हैं वो फेंडर की है, यामाहा, एपिफोन और आइबनीज़। इस तरह और भी कंपनियां हैं काफ़ी जो मतलब बेहतरीन गिटार्स हैं। इसके अलावा बेस गिटार अलग चीज़ है, बेस गिटार भी होती है, उसमें वो 4 स्ट्रिंग्स होती हैं, उसका अलग प्लेइंग तरीका है। उसमें 5 स्ट्रिंग्स की भी हैं, मतलब 5 तारों की भी, लेकिन ये इस पर कॉर्ड्स बजते हैं, उस पर नोट्स बजते हैं, बजता उस पर भी कॉर्ड है, लेकिन उसका प्लेइंग जो प्रोसीजर है, जो तरीका है वो अलग है। इस गिटार का अलग है, उस पर नोट्स प्ले होते हैं और इस पर कॉर्ड्स और आप मेलोडी दोनों प्ले कर सकते हैं। इसकी जो पहली स्ट्रिंग है इसको ई कहते हैं, ई स्ट्रिंग। और दूसरी जो है ये ए स्ट्रिंग है। जो ये तीसरी है इसको डी कहते हैं। और ये जो तीसरी है, फोर्थ वाली है, सॉरी चौथी वाली जो है, इसको जी कहते हैं। और ये जो फिर इसके आगे जो स्टील स्ट्रिंग आ गई जो कवर्ड नहीं है, इसको कहते, ये बी स्ट्रिंग है। और लास्ट पे फिर ई, लेकिन इसमें इस ई में और इस ई में ये फ़र्क है, ये बेस में मिलता है और ये ऊपर वाले ई पे मिलता है। ज़्यादा अच्छी जो कंपनियां हैं वो यामाहा और फेंडर, आइबनीज़। ये मतलब वो इनके ऊपर जो ये जो कॉइल, ये कवर्ड स्ट्रिंग है, ये मतलब प्रॉपर सही तरीके से बनी होती हैं, मतलब वो ख़राब नहीं जल्दी होती हैं और ट्यूनिंग आपको प्रॉपर मिलती है। और आजकल तो वैसे चाइना की ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ती भी होती हैं और उसमें भी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी भी आ रही हैं उसमें। रूटीन में लोग ज़्यादातर चाइना की जो हैं वो बनी हुई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में भी और गिटार स्ट्रिंग्स में भी और मैंडोलिन में भी, गिटार में भी चाइनीज़ जो स्ट्रिंग्स बनी हुई हैं वही लोग यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर। मैं खुद ज़्यादातर यही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा, बेस गिटार के बारे में भी मैं आपको लेसन दूंगा इंशाल्लाह। लीड के बारे में भी, इस अकोस्टिक में और लीड में ये फ़र्क है कि वो उसका जो प्लेइंग तरीका है वो डिफरेंट है। उसको आप ज़्यादा लंबा लंबा करके बजाएंगे। और ये जो है अकोस्टिक है, इसमें कॉर्ड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं प्लेइंग, और उस पर नोट्स आपको जो हैं वो लीड गिटार पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बेस का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो उसमें भी कार्ड्स हैं, लेकिन वो नोट बाय नोट प्ले होती है, मतलब जहाँ जहाँ पे सिंगर जाए आप उसके साथ उसके पीछे पीछे रहेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको गिटार के अलावा मैंडोलिन, रबाब भी बताऊंगा आपको कि वो कैसे ट्यून किया जाता है, उसका प्लेइंग स्टाइल क्या है। और मैंडोला, टेनर बैंजो, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और
जैसे जैसे आगे जाएंगे फिर आपको ठाट के बारे में, राग के बारे में, और फिर गाना कैसे प्ले होता है, गाने के साथ आप कौन कौन से कार्ड्स, एक जो फैमिली होती है कार्ड्स की, वो कैसे आप गाने के साथ उसको रन करेंगे, बेस पे भी और अकोस्टिक पे भी, सेमी अकोस्टिक। तो रफ्ता रफ्ता आपको इंशाल्लाह हर लेसन में नई बात, नई चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। सपोज़ एक गाने को लेते हैं कि एक गाना है, उसके स्थाई अंतरे के साथ आप एक कॉर्ड्स फैमिली कैसे चलाएंगे, और वो गाना किस टेम्पो में है, दादरा में है, कहरवा में है, चंचल में है, उसके मुताबिक आपको फिर मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि दादरा कैसे प्ले होता है, 4 बीट कैसे प्ले होती है, और चंचल कैसी होती है, जबतार कैसी होती है, 3 ताल कैसी होती है। आपको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल ब्रीफली हर चीज़ बताएं। आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो अगर पर्सनल मतलब मुझसे लेसन लेना चाहते हैं तो उनके लिए अलग पैकेज होगा, और जो अगर आप यूट्यूब पे मुझसे कंसर्न करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका ब्रीफली आपको बताऊंगा कि जो भी प्रॉब्लम आपकी हो, मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं वो कंप्लीट सॉल्व करके दूं।